श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली की 5 दिवसीय पूजन का अब भाई दूज आने वाला है। अब दोस्तों भाई दूज किस दिन है वो हम आप लोगों को बता देते हैं, और उसके बाद भाई दूज के दिन आप लोगों को इस दीपावली की 5 दिवसीय पूजन को कैसे पूरा करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये सारी जानकारी पंडित जी द्वारा बताई गई है, इसमें हम अलग से आपको कोई भी बात नहीं बता रहे हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर जो भाई दूज का दिन है वो 15 नवंबर 2023 के दिन ही है। ठीक है, भाई दूज आपको इसी दिन मनाना है और इसी दिन भाई दूज की आप लोगों को रात्रि के समय पूजन करना है। ठीक है, तो आप पूजन कैसे करना है, क्या करना है, और दीपावली की 5 दिवसीय जो पूजन आप कर रहे हैं दोनों सिक्कों की, एक चांदी और एक सादा सिक्के की, उसको कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, 5 दीपक को कहाँ पर जलाना है, और यम द्वितीय जो ये मतलब होती है, जो भाई दूज होती है, इस दिन आप लोगों को कैसे क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है उपाय के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस पूजन को कैसे पूरा संपन्न करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो भाई दूज 15 नवंबर 2023 के दिन पड़ने वाली है, और इस दिन भी आप लोग शाम के समय या रात के समय जब आप पूजन करने बैठें तो अपनी वह पूजन की थाली वहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई करके पूजन की थाली वहीं पर रख दीजिएगा, या दोनों सिक्कों को जो है विशेष रूप से थाली में रख लीजिएगा। और थाली में रखने के बाद इन दोनों सिक्कों की आपको वापस से पूजन करना है। सबसे पहले थोड़ा सा शुद्ध जल इन दोनों ही सिक्कों के ऊपर आपको छिड़कना है। छिड़कने के बाद आपको कुछ सामग्री चढ़ानी है, वो आप सुन लीजिए। सबसे पहली चीज़ एक कमल कट्टा। अब यहाँ पर आखिरी दिन की पूजन में मात्र एक कमल कट्टा जो है आपको लेना है और लक्ष्मी जी को मतलब दोनों सिक्कों को समर्पित कर देना है। उसके बाद में एक हल्दी की कठान, सिर्फ एक हल्दी की कठान लेना है और दोनों सिक्कों को समर्पित कर देना है। उसके बाद में एक अमर बेल का टुकड़ा, ठीक है, एक ही लेना है और वो भी आपको माता लक्ष्मी जी को मतलब दोनों सिक्कों के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि 5 दीपक तैयार करने हैं। कितने दीपक तैयार करने दिए? 5 दीपक, है ना। तो घी के 5 दीपक लंबी बाती के आपको तैयार करना है, जिसे आप 5 अलग अलग स्थानों पर रखने वाले हैं। तो अपने बढ़िया 5 दीपक बिल्कुल फुल भर भर कर, इसमें कोई भी कमी मत रखना आप लोग, शुद्ध देसी गाय का घी वो होना चाहिए। और इन 5 दीपकों को आप लोग यहाँ पर तैयार कर लें। 5 दीपक जैसे ही आपके तैयार हो जाए तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि इन्हें मतलब सामने रख देना है दोनों सिक्कों के। उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी जी की पूजन करनी है। ठीक है, इससे आप चाहें तो आरती वगैरह जो चाहें इन 5 दीपक से उतार सकते हैं। ठीक है, तो माता लक्ष्मी जी की आपको पहले आप पूजन करनी है। उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी जी को रोली, कुमकुम, मोली, लाल पुष्प या जो चंदन होता है, जितने भी प्रकार की पूजन सामग्री होती है, अक्षत, चावल, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आप समर्पित करना चाहते हैं माता लक्ष्मी जी को, वो सारी चीज़ें आप समर्पित कर दीजिए। ठीक है, समर्पित करने के बाद दोस्तों लाल पुष्प विशेष रूप से चढ़ाइएगा जो माता लक्ष्मी जी को समर्पित होते हैं। लाल पुष्प चढ़ाने के बाद आप लोगों ने जो भी अपने घर में मीठे का भोग बनाया हो, अपने घर में बना हुआ लेना, बाहर का मत लेना। नहीं हो कुछ तो शक्कर या गुड़ भी ले सकते हो, चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ मीठे का भोग अब आपको माता लक्ष्मी जी को लगाना है, मतलब दोनों सिक्कों के सामने रख देना है। उसके बाद में आप लोगों को जो है भोग लगाने के बाद आपको माता जी की आरती करना है। ठीक है, लक्ष्मी जी की आरती करना है उन्हीं 5 दीपक से। अब आपको माता लक्ष्मी जी की यहाँ पर आरती उतारना है दोस्तों, है ना। अच्छे से आरती उतारिएगा, पूरे मन से पूरे दिल से आरती उतारिएगा। और दोस्तों आरती उतारने के बाद आप लोगों को एक अच्छा समय देखना है, उसी समय रात्रि में ही अच्छी घड़ी देखना है और अपनी झोली फैलाने लेना है आप लोगों को माता लक्ष्मी जी के सामने, दोनों सिक्कों के सामने। दोनों अपनी पूरी झोली फैलाकर आप लोगों को जो दोनों सिक्के हैं आपके, चांदी के सिक्के और सादा सिक्का, उन दोनों सिक्कों को उठाकर अपनी झोली में डाल लेना। इसके साथ में आपने जो एक कमल कट्टा, एक हल्दी की कठान और एक अमर बेल का टुकड़ा जो समर्पित किया था ना दोनों सिक्कों को, वो भी आपको उठाना है। कमल कट्टा, हल्दी की कठान और अमर बेल का टुकड़ा जो आपने समर्पित किया था वो भी उठाना है, उसे भी अपनी झोली में रख लेना है। ठीक है, और रखने के बाद वहाँ से पाटा वगैरह सब हटा देना है और वहाँ पर अपने हाथ से थोड़ा सा पानी लेकर एक फेर देना है। ठीक है, मतलब अपनी हथेली को गीला करके वहाँ पर एक हाथ अपना फेर देना है, पाटा वाटा सब कुछ हटाकर। ठीक है, अपनी झोली में ये सब चीज़ें रखे रहना जब तक दोनों सिक्के, एक चांदी का और एक सादा सिक्का, कमल कट्टा, हल्दी की कठान और अमर बेल का टुकड़ा जो आपने समर्पित किया था, ठीक है, रख लिया अपनी झोली में। अब रखने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपने वहाँ पर एक हाथ भी फेर दिया झोली को फैलाते हुए। अब आप लोगों को माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करने के बाद दोस्तों ये जितनी भी सामग्री हैं, दोनों सिक्के और ये अमर बेल का टुकड़ा, कमल कट्टा और हल्दी की कठान, इसे एक डिब्बी में रख लो। डिब्बी ना हो तो या एक वस्त्र ले लो लाल कलर का, उस वस्त्र में बांध लो और इसे आप लोग माता लक्ष्मी जी के नाम से क्या करो, आपके घर में जहाँ पर धन रखा जाता हो या जहाँ पर आपकी तिजोरी हो, वहाँ पर जाकर आप लोगों को इन सब चीज़ों को रख देना है। किसी डिब्बी में रखना है या तो किसी लाल कपड़े में बांध कर रखना है। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और जब रखो
से अपनी तिजोरी में, तो वहाँ पर माता लक्ष्मी जी का स्मरण या ध्यान ज़रूर कर लेना एक बार, ठीक है। जैसे ही आप लोग ये सभी सामग्री अपने घर की तिजोरी में, ये जहाँ पर आपका धन रखा जाता है वहाँ पर रख देते हैं, उसके बाद वापस से आपको अपनी पूजन वाली जगह पर आना है और 5 जो दीपक आपने जलाए जिनसे आपने माता लक्ष्मी जी की आरती उतारी है, इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग स्थानों पर जलाना है, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला दीपक आप लोग लेकर जाएंगे जहाँ पर आपने ये दोनों सिक्के और हल्दी की कठान और कमल कट्टे और अमरवेल के टुकड़े रखे हुए हैं ना अपने घर की तिजोरी में, जहाँ पर आपका धन रखा जाता है। पहला दीपक आपको वहीं पर लगाना है। दूसरा दीपक जहाँ पर आपने पूजन करी है वहाँ पर लगाना है। तीसरा दीपक आपके घर में जहाँ पर मतलब जल आता है, पानी आता है, जहाँ पर भी पानी वाला स्थान हो वहाँ पर लगाना है तीसरा दीपक। चौथा दीपक आपको तुलसी जी के क्यारे के पास पर लगाना है, मतलब तुलसी में लगाना है। और 5वां दीपक अपने घर के हॉल में लगाना है, ठीक है। हॉल में लगाने के बाद आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और स्मरण करने के बाद दोस्तों आप अपने साथ थोड़े पीले चावल लेकर जाइएगा, मतलब थोड़े से चावल में हल्दी मिलाकर लेकर जाइएगा और अपने घर के मुख्य द्वार के सबसे बाहर चले जाइएगा और बाहर की तरफ से अंदर आइएगा, मतलब पहले बाहर खड़े रहिएगा अपने घर के मुख्य द्वार पर और वहीं पर मुख्य द्वार पर थोड़े से पीले चावल डालकर फिर अपने घर के अंदर प्रवेश कीजिएगा और प्रवेश करने के बाद अपने घर के अंदर आ जाइएगा। और यहाँ पर ये आपकी पूरी पूजन मतलब पूरी हो जाती है। 5 दिवसीय जो आप पंडित जी ने यहाँ पर लक्ष्मी पूजन बताई थी वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। और इस पूजन को जो भी मतलब दिल से पूरे मन से करता है उसके जीवन में, तो उसके जीवन में सारी खुशियाँ आती हैं। माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है, कभी उसके घर में धन की कमी नहीं होती है और हमेशा सारी खुशियाँ उसको प्राप्त होती हैं। उसके बाद में दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक छोटे से उपाय के बारे में जो कि इस दिन आप लोगों को करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को इस दिन शाम के समय चौमुखी एक 4 बत्ती वाला दीपक, मतलब 2 बत्ती वाला लंबी वाले बत्ती वाला दीपक आप लोगों को यम के लिए ज़रूर जलाना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर रखना चाहिए यम के लिए। इससे आपके घर में यम का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो यही पूरी पूजन विधि थी, उपाय थे, आप ज़रूर कीजिएगा। आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।